guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। वील बी चेकिंग हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड, आप जुड़े रहिए। कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या आगे उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं उसका लेटेस्ट अपडेट आपके पास आ जाए। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त, वो देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू। रिलेशनशिप में आपके एकदम से चीज़ें ऊपर पहुंच करना बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन हुई होंगी, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। बट अब रुक गई हैं चीज़ें, जैसे रुक गई हैं चीज़ें। ओके, थैंक यू। इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए? करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए? बहुत ही अपने आप को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ये पर्सन। चेंजेस, सबसे पहले तो चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को, अपने प्लान्स को आपके लिए चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। जिस भी तरीके से ये चल रहे थे अभी तक, इनको समझ में आ गया है कि इस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ने वाली, तो मुझे अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। चेंज मुझे फील हो रहा है, इनकी फीलिंग्स में चेंज मुझे फील हो रहा है। बदलाव आपकी लाइफ में आ सकता है और वो जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज है। वी से आपके पर्सन का नाम हो सकता है। टूटे हुए रिश्ते वापस बनते हुए देख पा रही हूँ। जो चीज़ें खत्म हो गई हैं उसको ये पर्सन वापस जोड़ने के बारे में, बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे रिलेशनशिप में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है और लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बार बार सेम चीज़ हो रही है इस रिश्ते के अंदर, बार 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 बार। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपको जैसे ना बहुत, जिन्होंने आग लगाया है और आपको बहुत अलग करने में हेल्प की, मतलब इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे आप दोनों को अलग करने में जिनका हाथ होगा, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मुझे लोग दिख रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप पे, जिनकी इविल आई थी, नेगेटिव एनर्जीज थी। एस से आपका पर्सन हो सकते हैं। सी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जी दिख रहा है, एम हो सकता है, ई यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सरनेम या मुझे फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर दिख रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे दांतों से रिलेटेड भी इश्यूज होंगे, या तो दांत में दर्द या कुछ टीथ से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो रहे होंगे या हुए होंगे। और इस पर्सन के भी जैसे मुझे लग रहा है कि या तो इस पर्सन के दांतों में कुछ बहुत इशू है। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं ना आपकी लाइफ में, बार बार सह करके आप थक चुके हो और अब आप इस पर्सन से चेंज चाहते हो। इनकी फीलिंग्स भी ना मुझे ऐसे दिख रही है जैसे ये ना अब बदलना चाहते हैं। ये भी अब थक गए हैं, रोज़ रोज़ वही लड़ाई झगड़ा, वही प्रॉब्लम्स, वही इश्यूज। अब ये भी पर्सन आपको लेकर एफर्ट्स करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना
आपके रिलेशनशिप आपको, आपकी पर्सन आपको बहुत लकी मानते हैं और आपका रिलेशनशिप बेटर के लिए इम्प्रूव होगा। आपको बहुत लकी मानते हैं और आप इनके लिए लकी हो भी। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस पर्सन से। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे वो कंसीव कर सकते हैं। और ये पर्सन ना आपके साथ बेबी चाहते हैं, जैसे ऐसा मुझे लग रहा है। पर्सन आपसे बेबी चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ये अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हैं। और ये रोते भी हैं आपको लेकर। कुछ चीज़ें जो टूट गई हैं, जो इनसे गलत हो गई हैं, उनको लेकर ये पछताते भी हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कोई रिंग दी हो, गिफ्ट किया हो, या रिंग देने के बारे में इन्होंने सोचा हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे शादी के बारे में भी आपसे आपसे आपके लिए ही सोचते हैं। जब ये शादी का सोचते हैं तो ये आपका ही सोचते हैं। और कमिटमेंट देने के बारे में भी ये पर्सन जो है सोचेंगे। डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे कमिटमेंट को लेकर भी, क्योंकि अभी इनके माइंड में ना ऐसा चल रहा है कि शादी तो मतलब आप, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई मैसेज इस पर्सन का आपको मिल सकता है, क्योंकि ये मैसेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। कोई तीसरा पर्सन रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, जिसने कि आपकी रिलेशनशिप को बहुत ही खराब किया है। कुछ लोगों को यहाँ पे सांप के सपने भी आते होंगे। सांप के सपने आना, या फिर इस पर्सन को आते होंगे। देखो, छोटी छोटी बातों को भूलने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे आपको, क्योंकि ये पर्सन भी अब ट्राई करना चाहते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट्स कर कर ना ये आप तक पहुँचना चाहते हैं। ये धीरे धीरे एफर्ट्स करके आपके साथ पहुँचेंगे। ब्यूटिफुल, लवली। ये ना ऐसा बहाना ढूंढेंगे किस तरीके से आपसे बात कर सके, कैसे आपको मना सके, कैसे चीज़ें आगे पुश कर सके। ऐसा ये सोच रहे। कुछ बहुत ब्यूटीफुल सा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे आप दोनों के लव रिलेशनशिप के अंदर। जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी ना, उसमें जैसे कलर्स ऐड होंगे। समथिंग रियली ब्यूटीफुल ही इज़ थिंकिंग टू गिफ्ट यू। के लेटर मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। एक्स हो सकते हैं ये पर्सन आपके, या कोई एक्स की वजह से प्रॉब्लम हुई हो आपके रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है। कुछ बहुत खूबसूरत सा क्रिएट हो रहा है। आप ना ध्यान दीजिए कि आपने ना एक तो किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो वो आपका ट्रस्ट टूटता है। दूसरी चीज़ आपको बोली जा रही है, ये पर्सन भी आपके पास आएंगे, आप इनको इनका टाइम स्पेस दो, बट बहुत जल्दी रिलाई नहीं करना है किसी भी पर्सन के ऊपर। आप एक दूसरे के लिए ही हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में दिख रहे हैं। और ये पर्सन जो है ना, जब भी आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो ये बीमार पड़ जाते हैं बार बार। या तो मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है, या बीमार हो जाते हैं ये पर्सन। और अभी भी इनका बहुत अच्छे कोई दिन नहीं चल रहे हैं। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपने इसके साथ बहुत बार इस पर्सन के साथ या तो मेहंदी लगाई हो, या इनके नाम की मेहंदी लगाई हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप इनके साथ शादी के सपने जो है सजाते हों, और ये पर्सन भी अब यही चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें और ये प्रॉब्लम से ही जैसे हट जाएं। आपको रैबिट्स भी बहुत दिखते होंगे, या फिर हो सकता है आपके घर पे रैबिट हो। रैबिट के सपने भी आ सकते हैं। सम गुड न्यूज़, आई फील जैसे कुछ कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है, और ये पर्सन से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके बिना बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे हैं ये। अगर आप इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बहुत सैड हैं ये, रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं, और अकेले हैं, जैसे बिखर से गए हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हैं तो मुझे यहाँ पर लिख रहा है, लग रहा है ये पर्सन ना कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े से ये ना मुक्ति पाना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करो, थोड़ा सा ये अपने ऊपर काम करें। एज इन दोनों को एक दूसरे पे काम करना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे पे और अपने ऊपर काम करना चाहिए, ऐसा ये पर्सन जो है सोचते हैं।
रीयूनियन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है आप दोनों का। कोई बहुत ही बड़ा तूफान आया है जो आपके रिलेशनशिप को मे बी ख़त्म करके गया होगा, बट अब रीयूनियन मुझे सुनाई दे रहा है। पीछे की बातों को प्लीज़ आपको पीछे ही छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस मुझे फील हो रही है, और ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि आपको कॉल करेंगे, कि आपसे बात करेंगे, आपको कॉल करेंगे, कोई डिसीजन के बारे में सोचेंगे, अपने आप को बदलाव, चेंज के बारे में ये पर्सन सोचने वाले हैं आपको लेकर। ये इनकी करंट फीलिंग्स में आ रहा है। अभी और देख लेते हैं, हम टैरो कार्ड से देखेंगे और क्या कह रहे हैं कार्ड, जरा आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी। ठीक है, कार्ड्स क्या कह रहे हैं? अगेन ब्यूटिफुल कार्ड, कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बात हो सकती है आपकी इस पर्सन से, पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं और ये बात करना भी चाहते हैं, और अभी बहुत तेज़ी से बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये बात कर कर गुस्सा करें, इनके एक्शन आपको लगे अरे तुमने मुझसे बात करने के लिए बात कॉल किया या लड़ने के लिए, बट ये सिर्फ एक बहाना होगा। गुस्से में ज़रूर होंगे क्योंकि आपने भी हो सकता है इनको अप्रोच नहीं किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के बीच में, बट बाद में नॉर्मल हो जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। 8 ऑफ कॉइन्स, अगेन मुझे लग रहा है पर्सन अपनी रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपके बिना बहुत सैड है, इनको आपके बिना कोई नहीं चाहिए। एफर्ट्स, मेहनत, फ्रीडम मुझे सुनाई दे रही है, जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि बस ये अब अपने अभी भी फिलहाल में देखूं तो ये अपने आप को छोड़कर भूल कर ये अब इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जब आप नहीं होते हो तो ये बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, जब आप होते हो तो ये आपकी कदर नहीं करते हैं, तो इनको अहमियत पता चल रही है। तो जब ये आपसे बात करेंगे उनके उसके बाद इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, तब थोड़ा सा इनको वक्त दीजिएगा, राइट। 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है आपके बिना बहुत सैड हैं और ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से इनकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ना ये लूप क्रिएट हो जाता है इनकी लाइफ में। ठीक है, इनकी लाइफ में ये लूप क्रिएट हो जाता है जब भी ये आपसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, राइट। 8 नंबर क्या होता है आप देखते लूप सा बन जाता है। 8 को अगर आप टिल्ट करोगे थोड़ा सा तो आप देखोगे लूप बन रहा है, तो ये लूप क्रिएट हो जाता है इनकी लाइफ में। ये निकल ही नहीं पाते, ना आपसे आपकी यादों से निकल पाते, ना आपकी बातों से निकल पाते, और अभी भी इस पर्सन के माइंड में यही चल रहा है, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है और एफर्ट्स ये पर्सन करेंगे जब भी ये आएंगे आपसे बात करने के लिए और आपके साथ रहने के लिए। द एम्प्रेस का कार्ड अगेन हमको ये बता रहा है शादी, गुड कंपैटिबिलिटी, हैप्पी रिलेशनशिप, फॉर्चुनेट मैरिज, ब्लेसिंग्स, एंड मुझे अगेन चाइल्ड बर्थ भी यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन आप ही के साथ सारी खुशियाँ इनको मिलती हैं, आपके साथ बेबी करना चाहते हैं, आपके साथ ये जो है अपनी सारी हैप्पीनेस को शेयर करना चाहते हैं, अपनी सारी ड्रीम्स, अपने गोल्स एंड मैरिज भी आपके साथ ही करना चाहते हैं। ये आपको ही अपनी फैमिली का पार्ट मानते हैं और आप ही इनकी फैमिली ही हो एक तरीके से। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अब ये मत समझिएगा, ये पर्सन दिल से आपसे शादी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही है, इनका ऑरा आपको लेकर जो है आप इनकी थिंकिंग स्पेसिफिकली आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रही है। इनको ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोल हो, ठीक है, और आपके होने से ही सब कुछ अच्छा है, और आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसी फीलिंग इस पर्सन को आ रही है, आप इनके लिए जैसे महारानी हो इनकी, और वो सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। अब ये महारानी की तरह ही आपको ट्रीट करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोड्स, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये पर्सन, जैसे हो सकता है जिस भी सिचुएशन में स्टक थे वो मूवमेंट आएगा। ये इमोशंस बहुत सारे झेल कर, सह कर, समझ कर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये पानी से जो है, पानी में है ये दोनों, आपको दिख रहा होगा। तो पानी क्या है? इमोशंस। तो ये इमोशंस इतने गहरे हैं इनके कि उससे ट्रैवल करके अब ये आगे बढ़ेंगे। और ये मुझे मूव ऑन होने का कार्ड भी यहाँ पर ये है कि कोई भी सिचुएशन में जो फंस गए हैं ये, उससे निकल कर आगे आपके पास आने के लिए ये पर्सन सोच रहे हैं। हो सकता है पर्सन मैरिड हो कुछ लोगों के लिए, या फिर ये फैमिली इश्यूज हों जिसके कारण से ये फंस चुके हैं, बट ये एक किनारे पे पहुंचने लगे हैं, जैसे एक जगह से निकलकर दूसरे किनारे पर पहुंचने वाले हैं अब ये। तो एक मुसीबत से निकलकर ये दूसरी जगह पर, जहां पर कि इनको सोल्यूशन मिलेगा, जहां कि इनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये वहां पर पहुंचने की तैयारी चल रही है इस पर्सन की। ओके,
क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा सैड भी हो सकते हैं आपको लेकर, प्रोटेक्टेड बहुत ज़्यादा है ये आपको लेकर। अगर आपको कोई भी देखे और आपके साथ कुछ भी गलत हो, ये पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, सामने से चाहे कुछ भी बोले, बट अंदर से ये आपके लिए बहुत इमोशनल हैं, बहुत ही पॉजेसिव हैं, प्रोटेक्टर की तरह ये एक्ट करते हैं आपकी लाइफ में, और इनको होता है कि इसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अंदर से इनका यही वो है कि इसको कोई देखना नहीं चाहिए, ये सिर्फ मेरी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इनको ये बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आप किसी के साथ भी जाएं, किसी के साथ भी इन्वॉल्व हों, किसी के साथ भी कुछ भी करें, क्योंकि ये आप ही के लिए ही सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है आप इन्हीं के लिए बने और ये आपके लिए बने हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो हमको ये बता रहा है, जैसे एक साइकिल आपकी ख़त्म होकर आप दूसरी साइकिल में जा रहे, दूसरे के साथ कुछ कर्मास थे जो आपने कट किए हैं, और अब जो है मुझे लग रहा है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप गुजारने के लिए रेडी हो। जब भी देखिए, सबसे जो भी लोग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबसे अच्छा जो एक तरीका होता है मैनिफेस्टेशन का, वो ये होता है, आपने क्या करना है, आपने बोलना है आई एम रेडी फॉर अ हैप्पी रिलेशनशिप, आई एम रेडी फॉर अ फॉर्चुनेट मैरिज। जो भी आपकी विश है, आई एम रेडी, आपने इससे स्टार्ट करना है उसको। जब आप रेडी हो ना, तो वो जो चीज़ है ना, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती है। इसलिए हमने ये ज़रूर यूज़ करना है, आई एम रेडी फॉर जो भी XYZ आपकी विश है, ठीक है। ये आप प्लीज़ एक टिप की तरह लीजिए, विच विल हेल्प यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, जो हमको ये बता रहा है अब ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये रेडी हैं आपके पास आने के लिए, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए। बहुत ही फास्ट एनर्जी है एंड बिल्कुल पैशनेट है, इनके थॉट्स इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं। ये जितना भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं रुक जाओ, सब्र लो, क्योंकि पहले ये बहुत पेशेंट थे। जब इन्होंने देखा कि आपका बिहेवियर भी बदल रहा है, ये आपको खो ना दे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको खो ना दे, आप इनकी लाइफ से ना चले जाओ, तो अब इनसे ये चीज़ बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो अब एक जो चैप्टर था ना आपकी लाइफ का, वो ख़त्म होकर ना एक बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसके कारण से ये पर्सन अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप बहुत कंट्रोल स्पेस में आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा सब्र रखो, सब कुछ आपके हिसाब से होगा, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो जो भी आपने एफर्ट्स किए ना, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं बाय दिस कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्योंकि आप देखो इस कार्ड को भी, कैसे ही घोड़ा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर भागे जा रहा है और ये पर्सन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही ये पर्सन आपके पीछे ही आने वाले हैं, आपके पास ही आने वाले हैं, बट किसी भी इंसान को आपने अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना, ना किसी का फ़ायदा उठाना है, ना किसी को अपना फ़ायदा उठाने देना है। जो रिश्ते होते हैं ना हमारे, बहुत ही प्योर और नाजुक होते हैं। अगर इसके अंदर भी हम अपना दिमाग चलाएंगे ना, अपने दिल की जहाँ पर काम है वहाँ पे भी दिमाग चलाएंगे, तो फिर रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। मुझे पता है आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपने फेस की है, बट थोड़ा सा सब्र रखो। और अगर आपको लगता है ना मैंने बहुत ट्राई कर लिया, ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है, जब आपका दिल ये बात कह रहा है कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया, तो फिर आप उस रिश्ते से निकल कर आगे बढ़िए, ओके। क्योंकि लाइफ सिर्फ एक ही इंसान पे नहीं टिकती है, आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो कि प्यार करना जानते हैं, जो कि आपकी कदर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टक सिचुएशन में मत रहिए। अब एक कार्ड हम लेंगे रोमांस एंजल से कि वो हमको क्या बताना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। सेपरेशन, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं, ठीक है। या तो सेपरेशन में है, हो सकता है रिलेशनशिप खत्म जैसा ही है, ओके, कुछ बचा ही नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक में फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है, अगर आपको लगता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, कि आपको लगता है अगर ये रिलेशनशिप किसी भी तरीके से आपको हेल्प नहीं कर रहा है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है, तो आप उसको छोड़कर आप आगे बढ़िए, ओके। एंड फॉरगिव कर दीजिए उस पर्सन को, सीखिए उस चीज़ से, फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए। सबसे पहले तो खुद को फॉरगिव कीजिए अगर आपको लगता है आपकी कोई गलती थी, और उसके बाद उस पर्सन को फॉरगिव कीजिए। एक्सेप्टेंस सब कुछ हमारे लाइफ में ठीक करती है, और उसके बाद आपने आगे बढ़ना है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, अगर आपको लगता है इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ पास्ट में वैसा किया, तो आप उससे उसको छोड़ोगे तभी आप एक नई जो है रिलेशनशिप में जा पाओगे। या फिर इस रिलेशनशिप में भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे छोड़ने की ज़रूरत है, भूलने की ज़रूरत है, ताकि आगे से वो पर्सन बदल पाए, अपने आप को चेंज कर पाए और सब चीज़ें अच्छी आ पाए मेरी तरफ, तो आप करके देखिए, ट्राई कीजिए। लाइफ जो है, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बस ऐसा हो गया तो बस छोड़ दो। हमें हमेशा ट्राई करना होता है, एफर्ट्स करना होता है। एक बार दो बार नहीं हो रहा है फिर आप उसको छोड़ो। ओके, तो यही आपके लिए मैसेज है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दूसरे चैनल पर जाकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्लीज़ रीडिंग्स को लाइक करके जाइए। यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं बट फिर लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हर रीडिंग को। अगर आपको पसंद आती है तो मुझे बताएगा आप किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। दूसरे चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कीजिए जाके। एंड जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं और टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।